बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब से एप्पल आईफोन की कंपनी लॉन्च हुई, दुनिया ने देखा पहले एप्पल की डिफरेंट प्रोडक्ट्स थी, उन्होंने फ़ायदा उठाया। जिस दिन से एप्पल ने आईफोन की प्रोडक्ट लॉन्च की, दुनिया में उनकी सेल्स बढ़ती गई और हर साल वो तरक्की करते जा रहे हैं। अब पहली दफ़ा ऐसी सूरत हाल हुई है कि एप्पल के सीईओ ने और एप्पल के कर्ता धर्ताओं ने ट्रम्प को वार्न कर दिया है कि अगर इस साल हमने चाइना से सुलह ना की तो फिर याद रखिएगा कई हजार अरब डॉलर्स की कंपनी एप्पल या तो अपनी आधी से ज्यादा वैल्यू खो देगी, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो जाएगा। लोगों को शायद अंदाजा ना हो, लेकिन आपको बताते चले कि 3000 अरब डॉलर के साथ एप्पल आईफोन दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, सबसे बड़ी। और उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प को वार्न कर दिया है कि आपकी एक मिस्टेक इतनी भारी हमें पड़ने वाली है कि पहली दफ़ा हम ये देखने के लिए जा रहे हैं कि हमारे स्टॉक्स 50% तक वैल्यू गिरेगी इनिशियली। उसके बाद क्या हाल होगा अगर हमने नया फ़ोन लॉन्च ना किया, और हमारा राइवल जो हमारे लिए ख़तरनाक सूरत हाल पैदा कर सकता है, सैमसंग, वो मुकम्मल तौर पर डोमिनेट कर देगा। अब ये सिनेरियो क्या होगा ये ज़रा समझ ले। देखिए, सैमसंग एप्पल के मुकाबले में छोटी कंपनी नहीं है। तकरीबन हर घर के अंदर दुनिया भर में आज सैमसंग इस्तेमाल होता है। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि सैमसंग ने 2024 में 23 करोड़ फ़ोन बेचे हैं दुनिया भर में। यानी सैमसंग बेसिकली साउथ कोरिया की कंपनी है और ये खुद फ़ोन बनाते हैं और दुनिया भर के अंदर शिप भी करते हैं। कुछ इनके इंडिया में भी बनते हैं, लेकिन वो बहुत कम, और वियतनाम में, लेकिन मेनली सारा कुछ ये खुद बनाते हैं। और इस सूरत हाल के अंदर आप इमेजिन कर लीजिए कि इन्होंने 206 अरब डॉलर्स के फ़ोन बेचे हैं 2024 में। एप्पल ने कितने बेचे हैं? तकरीबन 201 अरब डॉलर के करीब, यानी करीब करीब इन्होंने बेचा है। अब सिनेरियो यहाँ पर ये हुआ है कि चाइना से लेकर सारी दुनिया इनसे, यानी ये सैमसंग खरीदते हैं। अब एप्पल आईफोन और उनके सीईओ की जानिब से ट्रम्प को कह दिया गया है कि फैसला कर ले, हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है। हमने अगर आईफोन 17 लॉन्च करना है तो चाइना से हमें सुलह करनी पड़ेगी। हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि दुनिया भर की डिमांड एप्पल आईफोन पूरी कर सके, और यानी जो डिमांड एप्पल आईफोन की है वो चाइना के बगैर हम पूरी नहीं कर सकते। या तो आप चाइना से सुलह कर लें, नहीं तो हमारी जो राइवल कंपनी है यानी सैमसंग, उनको एडवांटेज हासिल है। जाहिर सी बात है, उनका तो मामला ऐसा नहीं है, उनके लिए तो सिर्फ एक ही चीज़ है ना। देखिए, साउथ कोरिया ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी हमने अमेरिका से लड़ाई नहीं करनी, हम उनसे मामला तय कर लेंगे, यानी हमारे फ़ोन अमेरिका जाएंगे और सब कुछ हो जाएगा। एप्पल का मसला ये है कि आपकी प्रोडक्शन ही नहीं होगी। इंडिया ज़्यादा कितने बना देगा? 15%, 20% बना देगा, इससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, और ना उनके पास वो मशीनरी है, ना लेबर है, ना कुछ। तो एप्पल आईफोन की मार्केट क्रैश भी हो जाएगी, अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी क्रैश हो जाएगी, और उसके बाद सैमसंग इतनी आगे निकल जाएगा कि शायद हम दोबारा इनको बीट ना कर पाए। यानी जिस लेवल पर आज हम खड़े हैं, हम फिर इनको हरा ना पाए। देखिए, सैमसंग का मामला ये है कि सैमसंग ने हर क्वालिटी का फ़ोन बनाया हुआ है, और आप अगर गौर करें तो आज तक सैमसंग ने, जब से 1980 से लेकर अब तक इनका क़याम हुआ है, तकरीबन 4 अरब 400 करोड़ के करीब उन्होंने मोबाइल फ़ोन बेचे हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर अगर हम सारा जायज़ा लें तो हमें एक बात समझ आती है कि उन्होंने दुनिया भर के अंदर अपने अरबों डॉलर्स के फ़ोन बेचे हैं, और यानी आप सोच लें कि उनकी प्राइस थोड़ी सी हज़ारों से लेकर लाखों तक जाती है। सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर उन्हें दुनिया भर में तहलका मचाया है। अब यहाँ मसला सारा ये हुआ है कि अगर सैमसंग का एप्पल आईफोन की प्रोडक्ट 17 लॉन्च नहीं होती, और अगर आप लॉन्च करते हैं तो आप उनकी यानी क्वांटिटी पूरी नहीं कर पाते, तो गए आपके शेयर्स, ख़त्म कहानी आपकी। ये जितना आईफोन ने यहाँ तक का सफ़र किया है, सारे का सारा ख़त्म हो जाएगा ट्रम्प की हरकत की वजह से। अब उन्होंने, एप्पल वाला ने कह दिया कि भाई आपके पास ये लास्ट मौका है, अगर ये ना किया तो फिर सैमसंग वाले डोमिनेट कर जाएंगे, उनके यूनिट्स बिकेंगे। क्योंकि जिन लोगों ने दुनिया भर के अंदर हर साल फ़ोन बदलना होता है या वो नया मॉडल लेते हैं, तो वो फिर सैमसंग की तरफ जाएगी। और सैमसंग कर क्या रहा है, वो वर्किंग हार्ड कर रहा है कि हम एक ऐसा मॉडल बनाएं
जो एप्पल आईफोन के करीब तरीन हो और बगैर हम उसके फीचर कॉपी किए, बगैर उसकी तस्वीर कॉपी किए, बगैर उसका मॉडल कॉपी किए। देखिए बहुत सारे लोगों को शायद इस बात का अंदाज़ा ना हो कि एप्पल आईफोन अपने यानी ऐसी कमाल प्रोडक्ट बनाता है जो दुनिया में कोई नहीं है। आप उनका डब्बा उठाकर देख लें, उनका जो बॉक्स होता है वहाँ से आप उठाकर देख लें वो कितना खूबसूरत है, और उनके जो खास हर चीज़ पेटेंट है, यानी रजिस्टर्ड है हर चीज़। आप इसको कॉपी नहीं कर सकते, ना उनके आइकन्स, ना उनका डिज़ाइन, ना उनकी लेआउट, कोई चीज़ आप कॉपी नहीं कर सकते। तो इस सूरत हाल में उन जैसी कॉपी भी कोई तैयार नहीं कर सकता क्योंकि वो इलीगल है। लेकिन सैमसंग ये देख रहा है कि अगर हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल गई तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम ऐसा फ़ोन लॉन्च कर दें इस दफ़ा, क्योंकि उनके पास हर रेंज के फ़ोन होते हैं। सैमसंग के पास हर तरह के फ़ोन्स हैं, यानी मिडिल क्लास लोगों के लिए भी, लोअर मिडिल के लिए भी, अल्ट्रा रिच के लिए भी, रिच लोगों के लिए भी, अच्छी इनकम वालों के लिए भी, हर तरह का फ़ोन उनके पास मौजूद होता है। तो लिहाजा वो कह रहे हैं कि हम एप्पल का मुकाबला करने के लिए, एप्पल आईफोन का मुकाबला करने के लिए एक अल्ट्रा अपना फ़ोन लॉन्च कर दें जो कि कॉपी ना हो, लेकिन उसके फीचर्स काफ़ी हद तक आपको रिजेंबलेंस दें, या आपको पता चलाए कि लोगों के जहनों में ये चीज़ आ जाए कि ठीक है यार, एप्पल आईफोन अगर 17 नहीं आया तो हम कम से कम उसकी रिप्लेसमेंट करने के लिए कर दें। अब अगर इन्होंने 17 लॉन्च करे जो ऑलरेडी इनके पास मौजूद है, उसके डिज़ाइन कॉपी सब बनाकर इन्होंने रखा होता है, लेकिन अगर वो तैयार ना हुआ जितनी तादाद में दुनिया को चाहिए होता है, तो फिर आप ये बात समझ लें कि खेल ख़त्म। एक दफ़ा आपकी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आती तो आपके जो शेयर्स गिरना शुरू होते हैं, स्टॉक मार्केट आपकी क्रैश होती है। तो बड़ी क्लियरली ट्रम्प को कह दिया गया है कि आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है। अब आपको ये बात समझ आ गई है कि चाइना अगर इस सूरत हाल में सैमसंग को उठाकर ऊपर ले जाता है तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या मामला हो जाएंगे। देखिए 20 अरब डॉलर की तो खाली चाइना की बात कर लेना, तो 20 अरब डॉलर की सेल तो आईफोन की वहाँ पर है, तो इस सूरत हाल में वो तो सेल ड्रॉप हो जाएगी उसकी। तो लिहाजा इस वक्त सैमसंग बीट कर देगा एप्पल को अगर ये प्रोडक्ट यहाँ पर है। इंडिया जितनी मर्जी कोशिश कर ले, आप लाखों दफ़ा कोशिश कर ले, आप बहुत भी छलांग मार ले, आप 25% से ज़्यादा अभी फ़िलहाल नहीं कर सकते। इंडिया ने प्लान बनाया था कि 2026 तक हम 25 से 30% तक फ़ोन बनाने की कोशिश करेंगे, 25% उन्होंने टारगेट रखा हुआ है। तो आप इमेजिन करें कि आप किस तरह मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। आपको मशीनरी चाहिए, आपको लेबर चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा सेटअप चाहिए, आपको वैसी लेबर, तमाम चीज़ें। ये आसान काम नहीं होता, इसके लिए साल की मेहनत रिक्वायर्ड होती है, फिर जाकर आप इस लेवल पर आते हैं कि आप ये काम कर सके। तो चाइना का अगर राइवल उन्हें बनना है, रिप्लेस करना है आईफोन को, तो उनको कम से कम 8 से 10 साल चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल पैदा हुई है कि सैमसंग ने एक दफ़ा इनको बीट कर दिया तो ये मार्केट में नज़र भी नहीं आएंगे। अब आप ये सोचें कि उन्होंने कहा है कि आप चाइना से बातचीत करें, चाइना तो मूड में नहीं है। चाइना ने तो कह दिया है कि जिस भी मुल्क ने हमारे एक्सपेंस के ऊपर आकर हरकत करने की कोशिश की, हमने तो छोड़ना नहीं है। यानी हमारे साथ और इनके साथ दोनों कश्तियों में जो सवार हुआ उसकी खैर नहीं है। अमेरिका ने कह दिया जो चाइना के साथ खड़ा होगा हमारा दुश्मन है। चाइना ने कहा जो हमारे खिलाफ अमेरिका का साथ देगा वो हमारा दुश्मन है। तो इस सारी सूरत हाल में जो एप्पल का बेड़ा गर्क होने वाला है, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो अगर एप्पल का बेड़ा गर्क हुआ तो फिर सबसे बड़ा ब्लेम आएगा ट्रम्प के ऊपर। देखिए दो चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा, चाइना के पास डिज़ाइन और ये तमाम चीज़ें, जब मार्केट में आखिरी दम तक लड़ाई हो जाएगी, यानी जो सूरत हाल है, जब नज़र आ जाएगा कि चीज़ें कुछ भी नहीं है, तो जो फैक्ट्री आईफोन बना रही है क्या वो आईफोन के जैसा फ़ोन लॉन्च नहीं कर सकती? वो लॉन्च कर सकते हैं। देखिए अभी चाइना ने कहा कि हम इंटरनेशनल ट्रेड में जाएंगे, ट्रम्प के टैरिफ है। जब आपके लॉज, आपकी चीज़ें तब काम करती हैं जब इंटरनेशनल सतह के ऊपर आपके ताल्लुकात होते हैं। जैसे चाइना को ये जो डिज़ाइन आईफोन का होता है ये बेसिकली अमेरिका से बनकर आता है। डिज़ाइन उनका होता है, पार्ट्स, असम्बलिंग सब कुछ चाइना के अंदर होती है, लेकिन सब कुछ डिज़ाइन और मुहतात अंदाज में उसकी कुछ चिप्स वगैरह वो यूएस प्रोवाइड करता है। अब जहाँ तक चिप का मामला है तो चिप तो ऑलरेडी चाइना के पास अब मौजूद है, लेकिन अब वो इंतज़ार करेंगे, उनकी कंपनी भी इंतज़ार करेगी। लेकिन अगर अब ट्रम्प के पास ऑप्शन क्या है, झुक जाए चाइना के आगे, यानी सरेंडर कर दे, बस यही ऑप्शन उसके पास है। क्योंकि शी जिनपिंग, एक बात ज़हन में रखिएगा, वो बंदा बड़ा कमाल है। वो कहता मैंने झुकना नहीं है, मेरा जितना मर्जी नुकसान हो जाए मैंने झुकना नहीं है। तो अब किसको झुकना पड़ेगा? ट्रम्प को कुदरत उसको कहाँ पर लेकर आ गई है कि भाई वो सामने खड़ा है चाइनीज सदर, उसके आगे झुक जाओ। लिहाजा आपको बातचीत करना पड़ेगी। आपने बातचीत का आगाज कर दिया तो आप समझ रहे आप गए,
क्योंकि आपने तो बातचीत का आगाज करना नहीं था, आप टैरिफ हटाएंगे। चाइना से अब अगर लेट्स से कोई मुलाकात, बातचीत, मुज़ाकरा जब भी होंगे तो बराबरी की सतह पर होंगे। चाइना जो कहेगा अमेरिका वो करेगा तो बात आगे बनेगी। और इस सूरत हाल में हो सकता है अमेरिका को थोड़ा झुकना भी पड़े, लेकिन चाइना झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। जिसका ज्यादा नुकसान है वो खड़ा हो गया है। तो आप सोचें कि अमेरिका के साथ क्या होगा। क्या उनको 3000 अरब डॉलर की अपनी कंपनी का बेड़ागर करवाना है या नहीं करवाना, या टेस्ला की तरह आधी वैल्यू गिरवानी है, या ट्रम्प फैसला कर ले, जल्दी कर ले। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।